ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद अब दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। ट्रंप के घातक विमानों ने अटैक कर एटमी युद्ध की रिहर्सल शुरू कर दी, क्योंकि अब अमेरिका के दुश्मन माने जाने वाले मुल्क रूस, चीन और उत्तर कोरिया खुल करके ईरान के साथ खड़े हो गए। तो क्या अब ये एटमी तिकड़ी खलीफा को परमाणु हथियार देगी? आशंका तो यही है, क्योंकि रूस के पूर्व राष्ट्रपति और सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि अब कई देश ईरान को सीधे अपने परमाणु हथियार देने को तैयार हैं। जिनपिंग के देश चीन ने भी अमेरिका को चेताते हुए कहा कि ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला गलत है, इससे हालात बेकाबू हो सकते हैं। तो उधर सन की तानाशाह भी भड़का हुआ है। उत्तर कोरिया ने सख्त लहजे में कहा कि अमेरिका और इजराइल जानबूझकर मिडिल ईस्ट में तनाव भड़का रहे। उधार का एटम बम फोड़ेगा खलीफा और एटम बम उधार देगा कौन? यही सवाल सबसे बड़ा है, जिसका जवाब आज आपको हम बताने वाले हैं। बताएंगे कि इस जंग में एटम बम फूटने की नौबत क्यों आ सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है वो एटमी ताकत जिसे दुनिया किम जोंग के नाम से जानती है, जो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। नॉर्थ कोरिया का ये तानाशाह बात बात पर परमाणु बम फोड़ने की धमकी देता रहता है। किम इस वक्त ईरान के साथ है, तो क्या ये माना जाए कि किम अपना एटम बम ईरान को दे सकता है? और ऐसा हुआ तो क्या अमेरिका पर किम का एटम बम फोड़ेगा ईरान? ये डर पूरी दुनिया को है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच भड़के युद्ध की लपटें अब एटमी जखीरों तक पहुंच चुकी हैं। रूस, चीन और उत्तर कोरिया ने इजराइल की आड़ में युद्ध लड़ रहे अमेरिका को ललकारा और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ाने की कसम खाई। ऐसा लग रहा है जैसे ईरान को परमाणु संपन्न बनाने के लिए अमेरिका विरोधी खेमे में होड़ लगी है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने ईरान को न्यूक्लियर वॉरहेड देने का ऐलान किया, क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में ईरान ने उसे काफी हथियार दिए थे। तो अब पुतिन के लिए दोस्ती निभाने का वक्त है। ईरान के विदेश मंत्री खुद सुप्रीम लीडर खामनेई का पत्र लेकर पुतिन से मिलने पहुंचे। रागची ने खामनेई की ओर से रूस से युद्ध में मदद मांगी। Знаете, оппозиции, которую мы заняли в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Провоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий. रूस समेत जिस एटमी तिकड़ी से ईरान को उम्मीदें हैं, उसका जखीरा भी देखिए। सिप्री की एयरबुक 2025 के मुताबिक रूस के पास 5,459 परमाणु हथियार, चीन के पास 600, तो उत्तर कोरिया के पास 50 परमाणु हथियार होने का दावा। एटमी वॉरहेड का जखीरा तो तीनों के पास है, लेकिन सबसे पहले कौन देगा? ईरान को अमेरिका के हमलों से बचाने के लिए परमाणु हथियार देने की बात सबसे पहले रूस ने कही है। हालांकि किम जोंग और जिनपिंग पीछे नहीं है, उन्होंने खुलकर तो कुछ नहीं बोला है, लेकिन पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि अमेरिका के खिलाफ ये तीनों देश हैं और जिसका फायदा सीधे तौर पर ईरान को मिलेगा। मिडिल ईस्ट में ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकने के लिए शुरू हुई ये जंग अब खुद एटमी रण की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि दोनों ही खेमों में परमाणु ताकत रखने वाले देश हैं, जिसमें दो सबसे बड़े देशों रूस और अमेरिका के पास कुल परमाणु हथियारों का करीब 90% हिस्सा है। इसमें रूस ईरान के साथ खड़ा है, तो अमेरिका इजराइल के समर्थन में अटैक कर रहा है। आखिरी बार साल 1945 में परमाणु बम दागा गया। लाखों लोगों की मौत की वजह बना ये विनाशक बम फिर चलने की कगार पर है, क्योंकि युद्ध में खेमेबंदी तेज हो चुकी है। ईरान समर्थक तीनों देशों के पास कुल परमाणु हथियारों की संख्या 6,109। उधर इजराइल खेमे में अमेरिका के 5,177 एटमी वॉरहेड मिलाकर कुल परमाणु हथियारों की संख्या 5,782। यानी ईरान खेमे में थोड़ा मगर पलड़ा भारी है। नंबर्स के मामले में भले ही खामनेई के साथी भारी पड़ रहे हैं, लेकिन वो खुलकर युद्ध में ईरान के साथ खड़े नहीं हुए, जबकि अमेरिका ने इजराइल के समर्थन में उतरकर ईरान के परमाणु अड्डों को तहस नहस कर दिया।
ईरान अमेरिका का बदला इजराइल पर लगातार घातक हथियारों से हमला करके ले रहा है और इस बीच तेल हबीब में लगातार इसीलिए तबाही भी मच रही है। हालांकि ईरान के समर्थन में चीन और रूस सामने आ गए हैं, वो हथियार नहीं की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या ये बातचीत का दौर ऐसे ही चलेगा या इस युद्ध में चीन इनका साथ देगा? ये सवाल तो बंकर में बैठे खामनेई के दिमाग में भी घूम रहा होगा, क्योंकि जुबान से जंग नहीं जीती जाती। वैसे ईरान के ये दोस्त उसकी मदद करते हैं तो कैसे और करने लायक स्थिति में है या नहीं, इसे समझने के लिए थोड़ा भूगोल और इतिहास याद कीजिए। ईरान से रूस की दूरी करीब 4,873 किलोमीटर, जो अभी यूक्रेन युद्ध में उलझा है। चीन भी ईरान से करीब 4,609 किलोमीटर दूर, जिसने आखिरी युद्ध साल 1989 में वियतनाम से लड़ा। ईरान से उत्तर कोरिया की दूरी 6,472 किलोमीटर दूर। किम का देश आखिरी बार 1950 से 1953 में युद्ध के मैदान में था। तो क्या किम जोंग का एटम बॉम्ब अमेरिका और इजराइल के खिलाफ चलेगा? इसका डर कहीं ना कहीं ट्रंप को भी है और इसलिए ट्रंप आज सिक्योरिटी काउंसिल के साथ बड़ी बैठक करने वाले हैं। तो फ्रांस के पीएम ने भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और दुनिया जानती है कि अगर परमाणु बम चला तो विनाश निश्चित है। फिर भी क्या खामनेई उधार का एटम बॉम्ब लेकर चलाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।